बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कहते हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक तुलसीदास जी से जुड़ा हुआ प्रसंग आपको सुना दें। ऐसा है कि तुलसीदास जी की एक चौपाई है। सिया राम माय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। वो कहते हैं कि मैं इस पूरे संसार को सीताराम मैं मानता हूँ, इसलिए दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। इसमें एक प्रसंग आता है कि तुलसीदास जी जहाँ बैठकर रामायण लिखते थे, उससे अपनी कुटी में जिधर रहते थे उधर जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक छोटा सा बालक मिला। तो उसने कहा कि प्रभु जी इधर से मत जाइए, यहाँ एक बहुत ये सांड है जो लोगों को मार रहा है रास्ते में, और वो लोग जो भी जाते हैं उनको छोड़ता नहीं है, तो आप इधर से मत जाइए, किसी दूसरे रास्ते से घूम कर चले जाइए। तुलसीदास जी उसकी बात नहीं सुने, सीधे चले गए और सचमुच सांड ने एक सींग मारा तो दूर गिर गए। लौट कर आए और जो रामायण का उन्होंने चौपाई लिखी थी कुछ देर पहले, सिया राम मैं सब जग जानी, उस पेज को फाड़ने लगे। जब पेज फाड़ने लगे उसी समय हनुमान जी प्रकट हुए कि क्या कर रहे हो, ये क्यों फाड़ रहे हो? बोले भाई सिया राम मैं सब जग जानी, मैंने सोचा हाथ जोड़ लूं तो ये मुझे छोड़ देगा सांड, तो उसने तो मुझे पटक दिया। तो कहाँ है सीताराम में सब जग? सांड में तो सीताराम नहीं नजर आए, तो उसने तो मुझे मारा। तो हनुमान जी ने कहा कि अच्छा, तुमको सीताराम सांड में नजर नहीं आए, उस बच्चे में नजर नहीं आए जो तुम्हें बीच में रोक रहा था, उसमें भी तो भगवान थे, तुम्हें बचा रहे थे। तो उन्होंने फिर वो चौपाई नहीं फाड़ी। आइए एक भजन गा लेते हैं। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा, कण कण में ढूंढो पूरे संसार में मिलेगा। पाना है गर प्रभु को, फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है, कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो, हर खार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, फूलों के साथ साथ खार यानी कांटों में भी मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। कहने का मेरे केवल इतना समझ लो आशय, कहने का मेरे केवल इतना समझ लो आशय। आँखें गर तुम्हारी, आँखें गर तुम्हारी, एक प्यार का जलाशय, प्रेमाश्रु में नहाता, प्रेमाश्रु में नहाता, जलधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा, कण कण में ढूंढो पूरे संसार में मिलेगा। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है,
दर्शन उसे मिला है। भक्तों को मेरे प्रभु का, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, किसी को मझधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। कण कण में खोजो पूरे संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। हर्षित बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान। स्तुति करि करि सब चले, शोभित विविध विमान। देवतागण जो हैं हर्षित होकर के फूल बरसाते हुए और अपने वाद्य बजाते हुए और स्तुति करते हुए प्रभु की, सब जो हैं अपने विविध प्रकार के शोभायमान जो उनके रथ थे, विमान थे, उसमें वापस लौटे। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय भीते। तब लक्ष्मण सीतहि ले आए, प्रभु पद पर हरषि उर लाए। जब प्रभु ने सारे जो दुष्ट राक्षस थे, खरदूषण तीसरा आदि, उनका जब वध कर दिया तो सुर नर मुनि सबके भय जो हैं दूर हो गए। और ये अवसर देख करके लक्ष्मण जी जो हैं वो सीता जी को गुफा से जहाँ सुरक्षित ले गए थे वो वापस ले आए और प्रभु के चरणों में सिर नवाया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, और परम प्रेम लोचन न आघाता। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता चितव श्याम मृदुगाता, भगवान राम के श्यामल सुंदर मुख को, शरीर को, बदन को सीता जी ने निहारा। परम प्रेम लोचन न घाता, इतना प्रेम है जो समा नहीं रहा है नेत्रों में। पंचवटी में रहते हुए प्रभु राम ने सुर और मुनियों के को सुख देने वाला जो है वो कार्य किया। धुआं देख कर दूषण केरा, जाई सुपन खा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध करि भारी, देश कोस कै सुरति विसारी। धुआं देख खरदूषण केरा, खरदूषण का विध्वंस देख करके शूर्पणखा जो है वो रावण को जा करके उसने भड़काया। क्या भड़काया है? बोली वचन क्रोधी कर, बहुत क्रोधित होकर के वचन बोली। उसको देश कोश का कुछ होश नहीं रहा कि यहाँ कौन बैठा है, किसके आगे मैं सब कह रही हूँ। करसी पान सोवसी दिनु राती, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर पे बिनु
सत्कर्मा विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए, संग में संग त्यजति कुमंत्र ते राजा, मानित ज्ञान पान तेलाजा। करसी पान सोवस दिन राति, रावण को डांट रही शूर्पणखा, दिन रात मदिरा पान करते हो और सोते रहते हो, सुधि नहीं तब सिर पर, तेरे सिर पर शत्रु आ गए हैं, तुम्हें इसका भी ख्याल नहीं है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, राजनीति जो है, नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, और भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कार्य करना, और विद्या बिनु विवेक उपजाए, और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या प्राप्ति करना, श्रम फल पढ़े किए रुपाए, परिश्रम में श्रम ही हाथ लगता है, फल नहीं मिलता इसमें, इस तरह के कामों में। संग त्यजति कुमंत्र ते राजा, विषयों के संग से जो है सन्यासी और बुरी सलाह से राजा, ये दोनों क्या होते हैं? मान ते ज्ञान पान ते लाजा, और मान से ज्ञान मिलता है और मदिरा पान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही रेगी नीति अस सुनी, नम्रता के बिना, प्रीति नम्र होना चाहिए पहले, और अहंकार से जो है क्या होता है? नासही बेग नीति अश्विनी, शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार नीति कहती है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गनियन छोट करी, आस कही विविध विलाप, करी लागी रोदन करन। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, रिपु जो है वो पावक की तरह, अग्नि की तरफ है, उसको कभी छोटा मत मानिए, ऐसा कह करके तरह तरह से विलाप करने लगी शूर्पणखा रावण के आगे। सभा माझ परिव्याकुल, बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियत दस कंधर, मोर की ऐसी गति होई। सभा के बीच में व्याकुल होकर के जो है गिर पड़ी और तरह तरह से रो रही है और कह रही है कि तुम्हारे जीवित रहते हुए मेरी ये दशा होगी दशकंधर रावण। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बाह उठाई, कहलंकेश कहसी निज बाता, ओके तव नासा कानन पाता। सुनत सभासद उठे अकुलाई, सभासद घबरा करके उठ बैठे जब वो गिर गई रोते रोते, उसकी बाह पकड़ के उठाया। अब रावण बोला कि अपनी बात तो बोलो, बात बताओ, क्या हुआ है, किसने तुम्हारे नाक कान काट दिए? अवध नरपति दस रथ के जाए, पुरुष सिंह वन खेलन आए, समुझी परी मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करी हहीं धरनी। अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे हैं, पुरुष सिंह हैं, सिंह के समान हैं वो, और वन में जैसे कुछ खेलने के लिए आए हैं इस तरह लगता है। समुझ परी वही उनके कर्म, उनका कर्तव्य, उनका ये सब देख करके मुझे ऐसा लगा कि निशाचरों से पृथ्वी को जो है वो सूना कर देंगे, निशाचरों का नाश कर देंगे। जिनकर भुज पल पाई दशासन, अभय भय बीच रत मुनि कानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर धन गुण नयन।
जिनकर भुजबल पाई रसासत, जिनके भुजाओं के बल के चलते जो मुनि हैं वो अभय होकर के बिना किसी भय के वन में विचरण करने लगे हैं। ये बालक हैं मगर देखने में काल के समान लगते हैं। परम धीर, बहुत धैर्यवान हैं और बड़े 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 धनुधारी हैं, धनुर्धर हैं। अतुलित बल प्रताप द्वौ भ्राता, खल बधरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। अतुलित बल धाम, अतुलित बल है उनमें, और दो भाई हैं वो खल बध रथ सुर मुनि सुखदाता, दुष्टों को मार रहे हैं, मुनियों को सुख दे रहे हैं। शोभा धाम बहुत सुंदर हैं, उनका नाम राम है। उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तव भगिनी करहि परिहासा। रूप राशि विधि नारी संवारी, बहुत रूपवान है वो स्त्री, जैसे लगता है ब्रह्मा ने अपने हाथों से संवारा हो। रति सत कोटि तासु बल, उन पर करोड़ों 100 करोड़ रति जो है वो बलिहारी हैं, रति से भी बहुत सुंदर हैं वो। और राम के भाई ने मेरे नाक कान काटे हैं, और जब ये सुना कि मैं रावण की बहन हूं तो मेरा खूब उपहास उड़ाया। खर दूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खर दूषण तिसरा कर घाता, सुनि 10 शीस जरे सब गाता। मेरी ये दशा देख करके, मेरी पुकार सुन करके खर दूषण और त्रिशिरा अपनी सेना को लेके गए उनसे लड़ने के लिए, तो उनकी सेना सहित उन सबको मार दिया। जब ये सुना रावण ने खर दूषण और त्रिशिरा को मार दिया तो क्रोध से उसके जो है पूरा शरीर जलने लगा। सूप न कहीं समुझाय करी, बल बोले शिवहु भांति। गयउ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राति। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सपरिवार स्वस्थ और सानंद रहें, प्रभु राम की आप पर सदा कृपा बनी रहे, यही कामना है। आप हमारे चैनल धर्म दर्पण को समर्थन देते रहिए, इसको सब्सक्राइब करते चलिए, और प्रभु की कथा है इसको अपने बंधु बांधवों में साझा कीजिए, शेयर कीजिए। बस इतना ही आग्रह है। नमस्कार, प्रणाम।